अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं जैसा कि फजर वापस आ चुकी है और फजर को पता चल चुका है कि इसका सबसे बड़ा हमदर्द तो आज उसकी मदद के लिए उसी के अजाइलम में तड़प रहा है और फजर को शेर की मदद करनी ही होगी। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं शेर को भी फजर को देखकर बहुत सारी बातें याद आ जाएंगी और अब शेर को याद आ रहा है कि वो फजर को भी जानता है। और फजर जैसे ही शेर जमान को इस हालत में देखती है तो एकदम से झटका खा जाती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है कि ये वही शेर जमान है जिसने जिंदगी में 2 मरतबा उसकी ऐसे मौके पर मदद की थी। शेर जमान की जगह कोई और होता तो यकीनन अपना दामन छुड़ा कर वहाँ से जा सकता था। यही वजह है कि फजर आज तक शेर जमान का वो एहसान नहीं भूल पाई है और आज शेर जमान को अपने ही अजाइलम में पागलों वाली हरकतें करते हुए देखकर वो एकदम से हैरान परेशान हो जाती है। और फजर को अपने साथ की गई नेकी शेर की कभी नहीं भूली है और वो अब शेर को ऐसी हालतों से निकालना चाहेगी। और अब फजर सबसे पहला कदम यही उठाने वाली है कि शेर को बांधा नहीं जाए बल्कि उसकी हथकड़ियों को खोल कर रखा जाए। अब इसी के साथ फजर ने अपनी सारी कोशिशें और अपनी सारी पढ़ाई को इकट्ठा कर लिया है सिर्फ और सिर्फ शेर जमान को ठीक करने के लिए। अब फजर अपना पहला सेशन लेने के लिए जैसे ही शेर के कमरे में जाएगी और शेर से कहेगी कि शेर मुझे अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। और तब शेर फजर से कहेगा कि मेरा नाम रईस शेर जमान है, वालिद का नाम शेरशाह जमान, वालदा का नाम नईमा बेगम बड़ी अम्मी और तहमीना बेगम छोटी अम्मी, और तुम्हारा नाम बताऊं, तुम फजर शुजात हो। वालिद का नाम मलिक शुजात और दादा का नाम। अब यहीं पर फजर उसे रोक देगी और कहेगी, फजर उससे सवाल करेगी कि तुम क्या करते हो, जिस पर शेर जमान जवाब देता है कि करता था, मैं बादशाहत करता था। उसकी बातें सुनकर फजर काफी ज्यादा हैरान होगी। शेर बहुत गहरी बातें करेगा फजर के साथ कि उसे ऐसा लगेगा जैसे कभी मैं था ही नहीं और मेरी जिंदगी तो कोई और जी गया। अब यहाँ पर फजर शेर जमान की सारी की सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होगी। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जब शेर जमान को दोबारा से ही झटके आने लगेंगे तो फजर भागती हुई जाएगी और शेर की हथकड़ियां लाकर शेर को दोबारा से बांध देगी। अब यहाँ पर शेर काफी ज्यादा इरिटेट करेगा और कहेगा कि मत बांधो मुझे, लेकिन फजर उसकी बात नहीं सुनेगी और कहेगी कि ये तुम्हारे लिए भी और हम सब के लिए भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हें हम बांध कर रखें और जितने अच्छे तरीके से तुम मेरी बात मानोगे मैं उतनी जल्दी तुम्हें ठीक करने की कोशिश करूंगी। अब शेर भी किसी की बात सुने ना सुने, लेकिन यहाँ पर वो फजर की बात तो जरूर सुनने लग जाएगा और फजर भी शेर का सेशन लेने के बाद डॉक्टर रंगूनवाला के पास जाएगी और कहेगी कि सर आपकी डिग्रियां, आपका एक्सपीरियंस और आपकी एबिलिटीज ये तो हो गई है साइड में, क्योंकि आपका इतना सालों का एक्सपीरियंस किसी काम का ना आया। आपको अभी तक इस चीज का अंदाजा ही नहीं हुआ कि शेर तो बिल्कुल ठीक है, पागल इंसान को तो अपने बारे में कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन शेर को तो सब कुछ याद है और वो सब कुछ जानता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसे वक्त ब वक्त दौरे पड़ते हैं, कुछ ऐसा उसके अंदर रिएक्ट करता है जिसकी वजह से वो ऐसा पागलपन करने पर मजबूर हो जाता है, वरना उसे कुछ भी नहीं भूला है। वो तो हर चीज याद रखे हुए है, हत्ता कि उसे अपना नाम भी पता है और वो क्या करता था, उसकी फैमिली बैकग्राउंड वो हर चीज जानता है। इवन कि उसने अपनी फैमिली मेंबर्स के नाम भी मुझे बताए हैं और वो मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है। और मुझे नहीं लगता डॉक्टर रंगूनवाला कि वो पागल है, उसे पागल करने की कोशिश की जा रही है, या ये भी हो सकता है कि किसी केमिकल का रिएक्शन हो और उसकी वजह से ये सब कुछ कर रहा हो। हमें इस पर बहुत ही ज्यादा कड़ी नजर रखनी है और बहुत जबरदस्त तरीके से इसकी निगरानी करनी होगी। उसे अपनी हर एक बात याद है, इसी वजह से मुझे लग रहा है कि वो पागल नहीं है। आप लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है कि उसके प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री को आपको चेक करना चाहिए था कि कौन डॉक्टर था इससे पहले और वो इसका क्या ट्रीटमेंट कर रहा था। अब यहाँ पर डॉक्टर रंगूनवाला तो फजर की इतनी बड़ी डिबेट के बारे में यही कहेंगे कि बेटा मैंने तो तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर इसीलिए भेजा था ना कि तुम ऐसे लोगों को ठीक कर सको। और इस ड्रामे में नाजरीन यही दिखाया गया है कि आपके अपने ही आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से घर की नौकरानी ही घर के मर्द पर डोरे डाल रही है और जादू टोने करवा के घर में तबाही का तूफान लाने वाली है, तो ऐसे ही घर होते हैं जहां पर नौकरों पर अंधा एतबार और एतमाद किया जाता है। जिन लोगों को काम की आदत नहीं होती और जो लोग हिलकर पानी पीना भी पसंद नहीं करते, वो अपने नौकरों पर ऐसा ही एतबार करते हैं और वही नौकर फिर उनके एतबार का ऐसा अचार डालते हैं कि उन्हें लग पता जाता है कि हमें अपने घर के मुलाजमीन पर खास नजर रखनी चाहिए। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जब शेर जमान के बारे में ये खबर पूरे हॉस्पिटल में फैल जाएगी कि शेर जमान को तो सब कुछ याद है, वो तो कुछ भी नहीं भूला हुआ, उसे कभी भी
किसी भी वक्त दौरे पड़ते हैं तो उसी डॉक्टर के कहने पर उसका मुलाजिम आएगा और वही इंजेक्शन आकर उससे दोबारा शेर की बोतल में लगाकर चला जाएगा। अब शेर को जैसे ही फील होगा कि कोई आया है तो शेर भी वहां पर चिल्लाने लग जाएगा और चीजें उठा उठा कर फेंकने लग जाएगा। उसी वक्त फजर भी वहां पर भागती हुई आएगी तो शेर फजर पर भी चढ़ाई कर देगा और शेर फजर से कहेगा कि तुम करवा रही हो ना ये सब कुछ। मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर कोई आया था, कोई मुझे मारना चाहता है और मुझे ये यकीन है कि ये सब कुछ तुम ही करवा रही हो, क्योंकि तुम मुझे जिंदा नहीं देखना चाहती हो। तुम हमारे दुश्मनों के खानदान से हो और मुझसे अपनी दुश्मनी निकाल रही हो, जिसकी वजह से तुमने मुझे यहाँ पर पागल खाने में पागल करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर फजर कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है शेर, मैं तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करूंगी। तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि तुमने मेरी जान बचाई थी और जान बचाने वालों की जान नहीं लिया करते। मैं भी तुम्हें बचाने के लिए हर हद पार कर जाऊंगी और मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक करके ही छोड़ूंगी। तुम देखते जाओ कि मैं तुम्हारा इलाज कितने अच्छे तरीके से करूंगी। जिसके बाद शेर फजर की ये सारी की सारी बातें सुनकर थोड़ा ठंडा हो जाएगा और फजर शेर से कहेगी कि शेर तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, वरना तो तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे जैसे तुम अब रिएक्ट करने लगे हो। एक छोटा सा एक्सीडेंट ही तो था, उसके बदले में क्या तुम अपनी सारी याददाश्त भूल जाओगे? किसी वक्त तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और किसी वक्त तुम इस तरह की हरकतें करने लगोगे। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कर रहे हो। तुम तो इतने अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी जीते थे। अब यहाँ पर शेर कहेगा कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं था ही नहीं, मेरी जिंदगी तो कोई और जी गया है। अब यहाँ पर शेर जमान की हालत को देखकर तो हर एक को तरस आ रहा है। तो नाजरीन यहाँ पर बात करेंगे दानिश तैमूर की इस एक्टिंग के हवाले से। दानिश तैमूर की फैन फॉलोइंग, उनकी एक्टिंग, उनकी जहानत और उनकी इंटेलिजेंस की वजह से ही इतनी ज्यादा है कि उनका हर ड्रामा टॉप ट्रेंडिंग ड्रामा होता है। इस ड्रामे की कहानी में भी दानिश तैमूर ने अपने इस किरदार को जिस तरह से निभाया है और अपनी अदाकारी से इस बात को साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर किंग एक्टर हैं। तो बात करेंगे इस ड्रामे की आगे की कहानी के हवाले से, जहां दूसरी तरफ अब 1 साल हो गया है और रिदा शेर के इंतजार में ही बैठी हुई है। अब जिसके बाद जैसे ही नईमा बेगम और तहमीना बेगम मिठाइयाँ और फ्रूट के टोकरे लेकर रिदा के घर जाएंगी तो रिदा की माँ भी आगे से तहमीना बेगम से कह देंगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हमने अपनी बेटी की मंगनी उसकी खुशियाँ देखने के लिए, उसका घर बसाने के लिए और उसे आबाद करने के लिए की थी, न कि उसकी उम्र जाया करने के लिए। और आप लोग अच्छे तरीके से जानती हैं कि अभी तक शेर ठीक नहीं हुआ और उसके ठीक होने के हमें कोई चांसेस भी नहीं लगते हैं। पूरा 1 साल हो गया है तहमीना बेगम, आपको तो ये सोचना चाहिए और अगर हम ही कुछ नहीं कर रहे तो कम से कम आप लोगों को तो इस बारे में ये सोच लेना चाहिए कि ये रिश्ता तोड़ दें ताकि हम अपनी बच्ची को कहीं और ब्याह सकें। कब तक वो शेर के इंतजार में बैठी रहेगी? क्या वो सारी जिंदगी अपनी शेर के इंतजार में ही गुजार देगी? अब यहाँ पर तहमीना बेगम तो इस बात की उम्मीद लेकर हरगिज नहीं आई थी और ना ही नईमा बेगम। दोनों औरतें ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगी, लेकिन नईमा और तहमीना का यही फैसला होगा कि अब यहीं पर हम रिदा का रिश्ता शेर से खत्म कर दें, क्योंकि शेर की शादी कभी रिदा से होना लिखी ही नहीं थी, बल्कि शेर की जिंदगी में तो इतने बड़े बड़े क्राइसिस आना बाकी थे, क्योंकि अब रिदा और शेर का रिश्ता बिल्कुल खत्म हो जाएगा और बाकी बच्ची फजर। अब फजर शेर पर काफी ज्यादा नजर रखेगी कि क्या कोई शेर को गलत इंजेक्शन तो नहीं लगा रहा और फजर पूरी कोशिश करने वाली है कि वो शेर का इलाज कर दे। इसी के साथ फजर को ये बात भी पता चल जाएगी कि शेर को गलत केमिकल्स देकर और गलत डोज लगाकर शेर की ऐसी हालत की गई है। और जैसे ही ये सच्चाई फजर पर खुलेगी और अब ये सच्चाई फजर शेर को बताने वाली है। अब यहाँ पर फजर यही सोचेगी कि ऐसे पेशेंट्स को तो हर चीज भूल जाती है, लेकिन शेर जमान को तो अपनी हर बात याद है। कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो हमसे छुपाई गई है, कोई ऐसी मेडिसिन इसको दी गई है जिसकी वजह से इसकी ये हालत हुई है। अब फजर उस पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां पर बदर जमान के कहने पर डॉक्टर्स ने इतनी हैवी डोज शेर जमान को देकर उसका ब्रेन डैमेज किया था। और जब फजर शेर का इलाज मुकम्मल कर चुकेगी और शेर घर वापस आएगा बिल्कुल ठीक होकर, तो ये बात उसके लिए बहुत ही बड़ा झटका होगी कि रिदा से उसका रिश्ता टूट चुका है और उसकी शादी कहीं और हो गई है। क्योंकि अब यहाँ पर नाजरीन स्टार्ट होने वाली है शेर और फजर की स्टोरी, और वैसे भी शादी इन दोनों की ही होनी है। फजर शेर को बचाएगी, ठीक करेगी और शेर उससे शादी करेगा। तो वो सीन तो आपने देखा ही होगा जब OST में शुजाअत साहब फजर को शेर के साथ
घर से धक्के देकर निकालते हुए कहते हैं कि मर गई, आज से हमारे लिए फातिहा पढ़ लो इस पर। इसलिए तो मुझे यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि सिर्फ चंद ही एक साथ होंगी, जिसमें शेर यहाँ मेंटल अजाइलम में रहेगा और फजर उसका इलाज करेगी, उसे ठीक करेगी और वापस घर लेकर आएगी। यहाँ पर बदरजमान और उनके बेटे अपनी असलियत अपने घर वालों के सामने दिखा चुके होंगे, खास तौर पर नईमा बेगम को। और नईमा बेगम को तब पता चलेगा कि शेरशाह जमान और शेर के ना होने से उनकी जिंदगी में किस कदर कमी हो गई है। अब शेर घर आकर अपनी नईमा अम्मी को थामेगा और संभालेगा और कहेगा कि उनका बेटा उनके साथ है और घर की बाकी औरतों को भी वो संभाल लेगा। और इसी के साथ बदरजमान के सामने सीना तान कर खड़ा होगा। और क्या सीन होगा वो जब शेर जमान को देखकर बदरजमान और उसके दोनों बेटों के पैरों तले से जमीन खिसक जाने वाली है। तो नाजरीन, आगे चलकर ये ड्रामा और मजीद इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है और आपको इस ड्रामे के कौन से किरदार पसंद है, किस अदाकार की अदाकारी से आप बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं, इस बारे में हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।